अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। और भाई आजकल कराची के मौसम का क्या ही खुशगवार हाल है कि मतलब इतना कोई हसीन और ख़ूबसूरत मौसम हुआ हुआ एक हफ़्ते से कि बस दिल चाहता है कि बाहर गैलरी में ही खड़े रहो और बहुत ही प्यारा मौसम हुआ हुआ है। वरना पिछले एक हफ़्ते से उससे पहले जो गर्मी थी ना शदीद किस्म की, उफ़ मतलब ऐसा हो रहा था कि बस क्या ही बोलें कि बारिश हो रही है, फ़ैन के नीचे बैठे फिर भी पसीने किसी हाल नहीं रुक रहे थे। तो अल्लाह का बेहद शुक्र करम एहसान है कि काफ़ी बेहतर मौसम हो गया है और मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। और जब मैं सुबह से व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ ना तो मुझसे बन जाता है, वरना फिर मुझसे बनता ही नहीं है और रह ही जाता है। आप में से किसी के साथ ऐसा होता है या नहीं होता? जो यूट्यूबर्स देख रहे हैं वो बताएं। अच्छा, दोपहर के खाने में बना लिया थी कढ़ाई, तो जो कि बहुत ही मज़े की बनी थी और बहुत टाइम बाद बनी थी। तो इससे पहले मैंने टिक्का कढ़ाई बनाई थी, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और ये सिंपल वाली कढ़ाई थी तो ये भी अच्छी बनी थी, बहुत टाइम बाद बनी थी। तो जो है गर्मा गर्म रोटी और गर्मा गर्म कढ़ाई के साथ हम इंजॉय कर रहे हैं। और इसके बाद जी आज मैं आप लोग को एक रेसिपी देने वाली हूँ जो आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। अच्छा, तो मैं आज सोची थी मैं बनाऊँ पेंग राइस, जो कि मैंने शादी से पहले एक दफ़ा बनाए थे, बहुत अच्छे बने थे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, घर में 4-5 बोटियाँ रखी हुई थी चिकन की, मसाला लगा हुआ टिक्का मसाला, तो बस मैंने उसी को ही फ्राई करने के लिए रख दिया था। इसके बाद मैं इसके रेशे कर लूँगी बोटियों को। उसके बाद मैंने 2 अदद अंडे ले लिए और इसको जो है हम फेंट के ऑमलेट बना लेंगे। तो पिंक राइस मैं कैसे बना रही हूँ आप लोग फिर फुल वो वीडियो वॉच कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी, और अगर पसंद आए तो आप लोग इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद जो है अंडे के अंदर हमें बेसिक स्पाइस डालने हैं, नमक, कुटी काली मिर्च और कुटी लाल मिर्च और थोड़ा सा जर्दे का रंग इसलिए क्योंकि जब हम चावलों में डालते हैं ना इस तरह से फ्राई किए हुए अंडे तो बहुत अच्छा उसका कलर आता है और अच्छे भी लगते हैं। अच्छा, इसका पिंक राइस नाम मैंने क्यों रखा है पिंक फ्राइड राइस नाम, तो आप लोग जो वीडियो देखेंगे ना तो आप लोग को समझ में आता जाएगा। अच्छा, हर घर में छोटे बच्चे होते हैं और उनको सब्ज़ियां खिलाना ना बड़ा ही कोई मुश्किल काम होता है, क्योंकि बच्चे ना सब्ज़ियां खाना पसंद नहीं करते, पता नहीं क्यों, उनको फ्लेवर अच्छा नहीं लगता या क्या बात होती है। तो इस वजह से जिनके बच्चे सब्ज़ियाँ नहीं खाते, उनमें मेरे बच्चे भी हैं, तो जो है आप उनको इस तरीके से करके देंगे तो वो लाजमी इंशाल्लाह ताला खा लेंगे। और आयशा ने भी थोड़ा सा खा लिया था। तो बच्चे कि थोड़ा सा भी खा लेते ना तो माओं के दिलों को सुकून हो जाता है। चलो भाई, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो सेम मेरे साथ भी यही है, बच्चे खा तो लेते हैं लेकिन थोड़ा नखरा करते हैं ना। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर कुटी लाल मिर्च पहले डालना भूल गई थी, तो मैंने कुटी लाल मिर्च भी डाल दी और पहले नमक और पिसी काली मिर्च और जर्दे का रंग डाल दिया था। अब बस मैं इसे फ्राई कर लूँगी और फ्राई करके मैं इसके छोटे छोटे स्क्वायर पीस में क्यूब काट लूँगी। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि आगे किस तरीके से करना है इसको। अच्छा, तो अब इसके अंदर सारी चीज़ें शामिल कर ली। अब बस हम इसे सिंपली फ्राई कर लेंगे जैसे हम ऑमलेट को फ्राई करते हैं, और फ्राई करके हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए जर्दे का रंग डालने से कितना अच्छा खूबसूरत ऑरेंज सा कलर आ गया है। और ये ना इस तरह से फ्राइड राइस में बहुत अच्छे लगते हैं। वाइट कलर के जो फ्राइड राइस होते हैं ना तो उसमें तो बहुत ही प्रोमिनेंट होते हैं। अच्छा, ये सब्ज़ियाँ जो है ना वो मैंने एक दिन पहले कट करके रख ली थी, तो मुझे बड़ी आसानी रही कि सब्ज़ियाँ सारी मुझे कटिंग हुई हुई मिल गई। अगर आप लोग भी इस तरह से करना चाहें तो कर सकते हैं। बिज़ी मॉम्स के लिए या जो वर्किंग वूमेंस हैं उनके लिए तो ऑफकोर्स ये बेस्ट टिप होती है। देखिए मैंने पत्ता गोभी कट करके रख लिया था, गाजर, शिमला मिर्च, पत्ते वाली प्याज को पत्ते उसके अलग कट करके रख लिए थे, और ऊपर वाला जो वाइट पार्ट होता है उसको मैंने अलग से कट करके रख लिया था। अब मैं आप लोग को ट्रे में निकाल के दिखा देती हूँ, ऐसे समझ में नहीं आ रहा था। और ये देखें ये सारी चीज़ें मैंने निकाल ली। कटिंग जो है ना सबसे ज़्यादा जो कुकिंग में टाइम लेता है कटिंग ही टाइम लेता है। अगर कटिंग हुई हुई चीज़ें ना तो फिर तो फटाफट रेसिपी बन जाती है। अच्छा, उसके बाद जो है जो वाइट अनियन का जो वाइट वाला पार्ट होता है ना उसको मैंने इस तरीके से फ्राई करने के लिए रख दिया है, क्योंकि मैं इसी तरीके से बनाती हूँ फ्राइड राइस। सबसे पहले मैं उसको फ्राई कर लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद जो है जो कैरेट और बीट रूट, तो हमने इसके अंदर डाला है चुकंदर और गाजर। दोनों थोड़े से हार्ड होते हैं तो इसलिए सबसे पहले मैंने इसके अंदर वो डाला है और इसको लंबे लंबे मैंने चिप्स की तरह काट लिए थे। आपको पता है जो गाजर है वो सर्दी वाली जो रेड गाजर होती है, जो मीठी मीठी सी होती है, वो तो नहीं है ऑफ कोर्स, वो क्योंकि सर्दियों में आती है। तो अभी ये जो चाइना की जो कहलाती है गाजर ऑरेंज कलर की ये है, तो इसका कोई जायका तो नहीं होता, बस ये कि फ्लेवर आ जाता है थोड़ा बहुत और राइस में अच्छी लगती हैं देखने में ना। तो बच्चों की वजह से मैंने आलू भी डाले थे। तो आप लोग बोलेंगे कि फ़्राइड राइस में चुकंदर और आलू तो होते नहीं है, तो भाई ये मेरी रेसिपी है, तो बच्चों को खिलाने के लिए ना क्या होता है कि आप सारी सब्ज़ियां डाल दें और आलू भी डाल दें, और अच्छा वो जो होती है ना सेम की फली आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैंने एक दफ़ा ऐसा करके बना चुकी हूँ। देखें फिर मैंने सारी सब्ज़ियाँ डाल दी, चिकन पाउडर डाल दिया, इसके अलावा नमक, कुटी काली मिर्च, सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका, ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी थी। वो मैं वीडियो रिकॉर्ड
रिकॉर्ड करना भूल गई, क्योंकि मुझे ये हो रहा था गैस ना चली जाए और मैं जल्दी जल्दी बना रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग को बता दूँगी। और उसके बाद जी देखें मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। जो नीचे वाली सब्ज़ियाँ ये गाजर, चुकंदर और आलू गल चुके थे और आलू पे भी चुकंदर का कलर आ चुका था। तो इस तरीके से जो है ना इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा आपने दम देना है ताकि इसका जो कच्चापन सब्ज़ी का होता है शिमला मिर्च का, तो वो थोड़ा सा जो है ना सही हो जाए। बहुत ज़्यादा खड़ी खड़ी सब्ज़ी भी अच्छी नहीं लगती, मुझे तो हमारे यहाँ तो पसंद नहीं होती। इसके बाद मैंने जो है ना चावल को बॉईल करके और दम दे दिया था। बीच में से बिरयानी को देते हैं और ये मैंने डिश आउट कर लिया था। ये देखें आप लोग को कैसी लगी है रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को कैसी लगी रेसिपी और कैसी बनी आप लोगों से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।